मैथ्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे जल अपघटन। तो जल अपघटन का मतलब होता है हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस के बारे में बात करेंगे। उसके पहले देखो ये आपका क्वेश्चन जो है सीजीएल सीएफ में आपका क्वेश्चन आ रहा है, इससे एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है। तो ये जो क्वेश्चन मतलब थोड़ा आसान लेवल के आ रहे हैं इसमें के, लेकिन अब इसके नाम से ही दे दिए, लेकिन इसका मतलब से आपको नहीं पूछा गया, मतलब आपको उतना कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन अब कठिन क्वेश्चन आने का पूरा संभावना है। तो इसीलिए इसको अच्छे से देखेंगे, इसका मतलब क्या होता है और इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको। इसका मतलब समझने से पहले ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करके देखो। ठीक है, क्या बोल रही है देखो। नमक जो है NaCl का, ठीक है, जल अपघटन कितना होता है? 0%, 50%, 75 और 100%। ठीक है, तो देखो अब आपका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, नमक का जल, देखो नमक को घोलते हो आप जल में, ठीक है, NaCl को घोलते हो, नमक को जल में घोलते हो। ठीक है, नमक को जल में घोलते हो तो पूरा घुल जाता है कि नहीं घुल जाता है? घुल जाता है, बिल्कुल घुल जाता है। ठीक है, तो आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? 99% लोगों का जवाब तो यही होगा कि 100% जल अपघटन इसका होता है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर ये गलत है। ठीक है, बिल्कुल गलत है। अब इसका आंसर होता है 0%। अब देखो ये कितना कड़वा सत्य है। देखो जल अपघटन का मतलब जल में घुलना नहीं होता। ठीक है, जल अपघटन का मतलब जल में घुलना नहीं होता है। ठीक है, जल अपघटन का मतलब जल में घुलना नहीं होता है। जल अपघटन का मतलब होता है H+ और OH- आयन से जुड़ना। ठीक है, H+ और OH- आयन से जुड़ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे NaCl है, तो देखो आप बोल रहे होगे कि NaCl घुल रहा है, तो हो सकता है कि H+ और OH- से जुड़ रहा होगा। आपको फीलिंग ये होगा, देखो आप लोग सोच रहे हो जैसे NaCl है, ठीक है, NaCl है और H2O का रिएक्शन हुआ तो क्या होगा। ठीक है, ये क्या है, प्लस वाला, ये माइनस वाला। ठीक है, तो प्लस वाला NaOH से रिएक्शन कर देगा। इसमें क्या है आपका OH+, ये आपका H+ भी है और OH- भी है। ठीक है, तो देखो प्लस वाला माइनस से जुड़ जाएगा, बोल रहे होगे NaOH, और आपका माइनस वाला आपका प्लस से जुड़ जाएगा, मतलब Cl जो है आपका HCl बनाएगा। ऐसा आप सोच रहे होगे। ठीक है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि देखो यहाँ पे ये आपका बता रहा हूँ, मिटा देता हूँ इसको। ठीक है, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि NaOH बन जाए, क्योंकि NaOH ये क्या है, देखो ये आपका प्रबल क्षार है। ठीक है, ये आपका प्रबल क्षार है। ये क्या है, देखो HCl क्या है आपका प्रबल अम्ल है। ठीक है, प्रबल अम्ल है। ठीक है, प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल की पहचान पता है आपको, आयन के बेस पे होता है। ठीक है, यहाँ पे Na+ आयन है, वहाँ पे Cl- आयन है, ये सब प्रबल आयन है, तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रबल अम्ल प्रबल क्षार है, तो आपका, तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये बना रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका गुण हम लोग देखे हो, विद्युत अपघट्य के जो गुण मैं बताया था आपको, मतलब जो पिछला लेक्चर किए थे उसमें आप लोग देखे होंगे, मैं बताया था अच्छे से। इसमें क्या बताया था कि देखो NaOH जैसे आपका प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार जो भी है, ठीक है, ये जो है 100% टूट जाता है। ठीक है, जैसे Na+ है और आपका OH- है। ठीक है, ये क्या होता है आपका 100%, इसका अल्फा जो होता है आपका 1 होता है। ठीक है, अल्फा क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे अल्फा या तो फिर 100% होता है। ठीक है, मतलब 100% ये पूरा टूट जाता है, मतलब ये जो है अगर 100 है तो पूरा पूरा टूट जाएगा, ये 0 बचेगा और ये आपका पूरा 100 में टूट जाएगा 100%, और ये हो जाएगा 100%। ठीक है, ये जो है NaOH बचेगा ही नहीं अगर NaOH को जल में मिलाया जाता है तो। ठीक है, NaOH को जल में मिलाया जाता है तो क्या होता है, पूरा Na+ और OH- में टूट जाएगा, क्योंकि ये प्रबल क्षार है या प्रबल, अगर अम्ल की बात करेंगे HCl, तो उसमें भी क्या होगा आपका HCl आपका क्या हो जाएगा H+ और Cl- में 100% पूरा टूट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0% कुछ नहीं बचेगा, HCl की मात्रा बचेगी नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ इसका गुण, तो इसका गुण कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसका गुण वही रहेगा, क्योंकि ये प्रबल है, ये पूरा आयन में टूटने की क्षमता रखता है और पूरा टूटेगा ही। ठीक है, तो इसका गुण है वही, तो आपका जल में मिलाने से ये होगा ही। इतना इतना डन हो गया। अब देखो यहाँ पे NaCl में क्या है, NaCl क्या है, प्रबल लवण है। ठीक है, ये क्या है आपका प्रबल लवण है, ये प्रबल लवण है। ठीक है, प्रबल लवण कैसे हुआ, क्योंकि Na+ आयन है और इसमें Cl- आयन है, मतलब ये दोनों क्या है, Na+ और Cl- दोनों प्रबल आपका आयन होता है। ठीक है, मैं बताया भी था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर प्रबल लवण है, तो ये क्या होगा, पूरा घुलेगा
और ये पूरा टूटेगा भी, ठीक है, क्योंकि देखो 100% टूटने की क्षमता रखता है, टूटेगा लेकिन जुड़ेगा नहीं। देखो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, तो इसमें देखो यहाँ पे Na प्लस आयन रहेंगे और Cl माइनस आयन रहेंगे, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे आयन रहेंगे, ठीक है, Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है। इस प्रकार ये इसमें तैरते रहेगा, ठीक है, घुला हुआ इसका मतलब वो तैर रहा है, ठीक है, ये क्या है आपका तैर रहा है। ठीक है, इसके आयन आपका इसे आयन जो है तैरते रहेंगे, कभी H प्लस और OH माइनस से रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रबल है, ठीक है, प्रबल का गुण ही होता है कि आपका पूरा का पूरा टूटा रहे आयन के रूप में, ठीक है, आयन के रूप में वो रहेगा, ठीक है, जल में रहेगा आयन के रूप में रहेगा, ये प्रबल का गुण होता है, ठीक है। तो ये हमेशा आयन के रूप में रहेंगे, आपका जुड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो अगर जुड़ेगा अब इसीलिए इसका क्या है, जल अपघटन है 0% होता है इसमें, मतलब H प्लस OH से जुड़ेगा ही नहीं है, तो क्या बोलते हैं 100% कैसे हो सकता है, ठीक है, घुलता जरूर है लेकिन आपका मतलब जल अपघटन इसका 0% ही रहता है, ठीक है। आप क्वेश्चन में और एक आध एग्जांपल देते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप देखते हैं क्वेश्चन, मतलब ये एग्जांपल के तौर पे और भी क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको पिछले या उसके पिछले लेक्चर में कराया था। देखो ये पोटेशियम साइनाइड का आपका जलीय विलयन क्या होता है, ठीक है, अम्लीय क्षारीय या उदासीन, ये करा चुका हूँ, ठीक है। तो ये करा चुका, तो वहाँ पे मैं पूरी बात आपको नहीं बताया था, क्योंकि पूरी बात तो वहाँ पे बताता तो आप कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उस चीज़ को। अब देखो यहाँ पे आंसर वही है, आपका आंसर गलत नहीं, आंसर सही है, ठीक है। देखो यहाँ पे पोटेशियम साइनाइड क्या होता है, ठीक है, पोटेशियम साइनाइड देखो K प्लस और Cl माइनस, ठीक है, K प्लस और Cl माइनस, ठीक है। तो देखो एक प्रबल है एक दुर्बल है, इसमें क्या है, एक प्रबल है, K प्लस प्रबल है और ये आपका दुर्बल है, ठीक है। अब देखो प्रबल की खासियत क्या होती है, वो आयन के रूप में रहता है, ठीक है, प्रबल की खासियत क्या रहती है, वो आयन के रूप में रहता है, आयन के रूप में, ठीक है। तो देखो इसका जलीय विलयन मतलब जल में मिलाएंगे इसको तो क्या होगा, देखो जलीय विलयन मतलब इसका H प्लस और OH माइनस से रिएक्शन, देखो H प्लस और OH माइनस से रिएक्शन, ठीक है। तो क्या होगा, देखो प्लस वाला माइनस से जुड़ेगा तो माइनस वाला प्लस से जुड़ेगा, देखो माइनस वाला, ठीक है, Cn और H, तो क्या हो जाएगा ये आपका HCN, ठीक है, HCN बना लिया। तो HCN क्या हो गया, एक दुर्बल अम्ल होता है, ठीक है, HCN क्या है, दुर्बल अम्ल है, क्योंकि एक आयन उसमें दुर्बल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। अब देखो, अब आप बोल रहे होगे कि K प्लस और OH माइनस दोनों मिल के आपका बना ले KOH, ठीक है, ठीक है। इसके आगे मैं बात नहीं बताया था आपको, बता दिया था बस, KOH अगर बनता है यहाँ पे प्रबल बनना चाहिए बोल रहा था मैं, ये होना चाहिए प्रबल, ये क्या होता है प्रबल क्षार, ठीक है, इसीलिए विलयन क्या होगा क्षारी, ठीक है, जो प्रबल होगा उसी की चलेगी, ठीक है, मतलब जो विलयन में दुर्बल और प्रबल दोनों है, देखो यहाँ पे दुर्बल अम्ल बन रहा है, प्रबल क्षार बन रहा है, तो वो क्या होना चाहिए, विलयन क्षारी होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि प्रबल जिसकी प्रबल है, जिसकी ताकत ज्यादा है, उसी का आपका मतलब सोल्यूशन रहेगा, ठीक है। जो क्षार यहाँ पे क्षार ज्यादा है, मतलब क्षार ज्यादा प्रबलता है क्षार की, तो क्या होना चाहिए, विलयन क्षारी होना चाहिए कायदे से, ठीक है। लेकिन ये KOH बनता ही नहीं है, एक्चुअल में KOH बनता ही नहीं है, ठीक है। KOH क्यों नहीं बनता, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रबल जो है आयन के रूप में, ये KOH बनता ही नहीं है, सबसे पहला बात। तो KOH नहीं बनता फिर भी आंसर वही रहेगा, ठीक है, आपका क्षारीय ही आंसर रहेगा, ठीक है। KOH नहीं बनता है तो भी आपका आंसर ये क्षारीय विलयन ही रहेगा, ठीक है, विलयन क्षारीय है, ठीक है। KOH नहीं बनता है, KOH क्यों नहीं बनता है बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो K प्लस ये प्रबल आयन है, ठीक है, तो प्रबल आयन है तो OH से इंटरेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो ये आयन के रूप में तैरेगा, ठीक है। तो ये विलयन में आपका तो ये K प्लस जो है आयन के रूप में तैरेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे रहता है, उसमें कुछ नहीं मिला रहता है, तब की कंडीशन में क्या होता है, ये होता है आपका H प्लस, यहाँ पे देखो H प्लस भी है और OH माइनस भी है जल में, ठीक है। तो ये जो होता है आपका, देखो दोनों बराबर रहता है, ठीक है, दोनों बराबर रहता है, इसीलिए पीएच मान जो रहता है आपका 7 बैलेंस रहता है, ठीक है, इसलिए इसका पीएच जो है 7 बैलेंस रहता है, ठीक है। अब पीएच अगर इसे 7 से कम आना, मतलब यहाँ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे 7, ठीक, तो यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, अगर ये हाइड्रोजन की मात्रा कम हो गई, ठीक है, पीएच कम हो जाएगा, अगर हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ गई मतलब H प्लस आयन की, ठीक है, ये आपका देखो H प्लस आयन की सांद्रता है, ठीक है, तो H प्लस आयन अगर बढ़ता है तो 7 से ज्यादा हो जाएगा, सॉरी H प्लस आयन बढ़ता है तो 7 से कम हो जाएगा, ठीक है, पीएच मान तभी अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। अब
अगर OH माइनस आयन की सांद्रता अगर H प्लस बढ़ेगा तो pH 7 से कम आएगा, मतलब अम्लीय होगा, ठीक है। अगर OH माइनस की सांद्रता अगर बढ़ जाए तो वो क्षारीय हो जाता है, ठीक है। अगर ये बढ़ जाए, अगर इंक्रीज कर जाए तो वो हो जाता है अम्लीय, ठीक है। अगर OH अगर इंक्रीज कर जाए तो वो हो जाता है क्षारीय, ठीक है। अब देखो हमारे विलयन में क्या क्या बन रहा है। हमारा जो विलयन है, अगर KCN को जल में मिलाते हैं तो विलयन क्या हो जा रहा है आपका, KCN को जल में मिला रहे हैं तो विलयन आपका हो जा रहा है HCN बना रहा है। और दूसरी बात क्या बना रहा है, HCN के साथ साथ क्या बना रहा है, K प्लस और OH माइनस इसमें तैर रहे हैं, ठीक है। इसमें K प्लस और OH माइनस में क्या क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं, OH माइनस और K प्लस, ठीक है। OH माइनस और K प्लस इसमें तैर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि OH माइनस की सांद्रता यहाँ पे बढ़ चुकी है, क्योंकि H प्लस इससे जुड़ गया, तो OH माइनस क्या है, इसमें ज्यादा हो गए, OH माइनस ज्यादा हुआ। अब OH माइनस ज्यादा हुआ मतलब विलयन क्या हो जाएगा, क्षारीय, ठीक है। तो इसलिए आंसर इसे क्षारीय होता है, ठीक है। इसमें तैरते रहते हैं, इसमें जुड़ते नहीं है, ठीक है। ये तो क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं भाई, अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन जल अपघटित नहीं होगा, ठीक है। जल अपघटित नहीं होगा मतलब उसको H प्लस और OH माइनस से जुड़ेगा नहीं, वही जल अपघटित नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं, 4 ऑप्शन है, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम साइनाइड और पोटेशियम कार्बोनेट और नन, ठीक है। तो देखो पहला क्या बोल रहा है, पोटेशियम नाइट्राइड मतलब KNO3, ठीक है, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। और दूसरा क्या है, पोटेशियम साइनाइड मतलब KCN, ये आपका क्या है, KCN। तीसरा क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट, ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम कार्बोनेट KCO3, K2CO3, ठीक है, K2CO3। इसका फार्मूला ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो K प्लस आयन होता है CO2 CO, अब देखो K प्लस आयन होता है आपका, CO3 2 माइनस आयन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब फार्मूला बनता है तो ऐसे आपका क्रॉस कर लेता है, मतलब ये दो नीचे आ जाता है, ठीक है, दो नीचे आ जाता है, यहाँ प्लस एक है उधर चला जाता है, ठीक है। तो दो नीचे आ गए इसलिए K2 हो गया, ठीक है, K2 हो गया और CO3 का CO3 एक है, K प्लस है, ठीक है। अब देखो K2CO3, तो क्या हो जाएगा इसमें, देखो क्या हो जाएगा। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, जल अपघटन नहीं होता, जल अपघटन मतलब H प्लस और OH माइनस से नहीं जुड़ता है, ठीक है। तो कौन नहीं जुड़ेगा बताओ, जो दोनों प्रबल होगा तो नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो दोनों प्रबल कहाँ कहाँ है, देखो यहाँ पे K प्लस है यहाँ पे और NO3, तो देखो यहाँ पे दोनों प्रबल है, दोनों क्या है, प्रबल है। दोनों प्रबल कैसे पता चला, देखो K प्लस आयन शुरू शुरू का रहता है, ठीक है, मतलब आपका शुरू शुरू का मैं बताया भी था, Na प्लस, K प्लस, Ca2 प्लस, ये सब प्रबल होते हैं। अब देखो NO3 आपको पता नहीं है, ठीक है, तो NO3 आपका HNO3 क्या है आपका, देखो HNO3 ये क्या है आपका, प्रबल अम्ल है, ठीक है, प्रबल अम्ल है, ठीक है। ये आपको पता है, नाइट्रिक एसिड बहुत प्रबल अम्ल होता है, ये भी H2SO4 नाइट्रिक एसिड, ठीक है, H2SO4 नाइट्रिक एसिड हो गया आपका, HCl हो गया, ये सब तो फेमस है इन लोग की प्रबल अम्ल है, ठीक है। इसमें इसलिए इसका जो आयन होता है वो प्रबल होता है, ठीक है। NO3 Cl माइनस और SO4 माइनस, ठीक है, मतलब SO4 2 माइनस, ये सब आपके प्रबल आपके आयन है, ठीक है। इसीलिए NO3 आपका प्रबल हो गया, तो यहाँ पे ये प्रबल हो गया, मतलब आंसर यही वाला होगा, ठीक है, आंसर ये होगा। अब बाकी भी दिखा देता हूँ आंसर क्यों नहीं होगा। देखो दूसरा क्या है आपका, पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड मतलब K प्लस और Cl माइनस, K प्लस और Cl माइनस, देखो एक आपका प्रबल है, लेकिन Cl माइनस हम पढ़े थे, बताया भी था, दो तीन आयन का नाम बताया था, एक एसीटेट होता है, ठीक है, एक आपका एसीटेट CH3CO माइनस, Cn माइनस, NH4 प्लस माइनस प्लस आयन, ये होता है दुर्बल, ठीक है। ये तीन फेमस आयन है, दुर्बल आयन होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे Cn माइनस है आपका, ये देखो Cn माइनस आपका दुर्बल हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जल अपघटन हो जाएगा, क्योंकि देखो प्रबल वाले का नहीं होगा लेकिन दुर्बल वाले का जरूर होगा। तो देखो Cn माइनस है, वो अभी देखे थे हम HCN बनता है करके, तो दुर्बल वाले का क्या हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा, ठीक है, H प्लस से जुड़ जाएगा वो, तो इसीलिए आपका ये जल अपघटन हो जाएगा, इसका थोड़ा बहुत तो हो जाएगा। अब देखो पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट मतलब K प्लस है और CO3 2 माइनस, ठीक है। यहाँ पे K प्लस यहाँ पे प्रबल है, ठीक है, K प्लस आपका प्रबल हो गया। अब देखो CO3 2 माइनस ये आपका दुर्बल हो गया, ठीक है, अपने लिस्ट में शामिल कर लो इसको भी, आपका CO3 2 माइनस, ठीक है, दुर्बल अम्ल होता है, ठीक है, जैसे आपका H2CO3 ये आपका दुर्बल अम्ल होता है, ठीक है। क्योंकि ये दुर्बल अम्ल होता है इसलिए CO3 2 माइनस जो आयन है आपका दुर्बल होगा। तो देखो यहाँ पे दुर्बल है तो वो H से जुड़ जाएगा, ठीक है, वहां पे एसिड बना देगा,
तो वो क्या हो जाएगा, जल अपघटन हो जाएगा, इसका थोड़ा बहुत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पूरा, अब देखो आंसर क्या हो जाएगा, पहला आंसर, ठीक है। अब सेकंड में आते हैं, सोडियम एसिटेट का जलीय विलयन क्या होगा। सोडियम एसिटेट क्या होता है, ठीक है। सोडियम एसिटेट, देखो सोडियम एसिटेट क्या होता है, CH3COONA, ठीक है। सोडियम और एसिटेट आयन का ठीक कॉम्बिनेशन सोडियम एसिटेट, ठीक है। तो देखो सोडियम एसिटेट का जलीय विलयन देखो क्या होगा, तो जलीय विलयन अब क्या होगा, दुर्बल अम्ल क्षार जो भी है आपका। तो इसमें कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आयन को देखते हैं, बस आयन को बस देखना है आपको। देखो यहाँ पे एसिटेट आयन है और सोडियम आयन है, ठीक है। मतलब ये माइनस है, एसिटेट आयन है और ये सोडियम आयन है, ठीक है। CH3COO माइनस और Na प्लस आयन, दो आयन है आपके। तो देखो इसमें प्रबल और दुर्बल कौन कौन सा है, देखो ये आपका दुर्बल होता है, कन्फर्म है, तो ये आपका दुर्बल आयन है। और आपका देखो Na प्लस क्या है, प्रबल आयन, ठीक है। प्रबल और दुर्बल, अब देखो प्रबल जो है वो तैरता है, वो आपका इंटरेक्ट नहीं करता है, ठीक है। अब मतलब इंटरेक्ट नहीं करेगा। और दुर्बल क्या है, जुड़ जाता है, ठीक है। मतलब ये H, मतलब जल में फेंकोगे इसको तो ये हो जाएगा H प्लस और OH माइनस। तो देखो यहाँ पे H प्लस से जुड़ जाएगा ये, ठीक है। तो ये एसिड बना लेगा, दुर्बल अम्ल बना लेगा CH3COOH, ठीक है। CH3COOH जो कि एक दुर्बल अम्ल है, ठीक है, जो कि एक दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, ठीक है। दुर्बल अम्ल बना लेगा, लेकिन जो Na प्लस है वो आपका OH से जुड़ेगा ही, ठीक है। आपका OH माइनस से नहीं जुड़ पाएगा ये, ठीक है। ये केवल तैरते रहेगा, तैरते रहेगा, ठीक है। तो OH माइनस भी तैरेगा, Na प्लस वाला भी तैरेगा, इसलिए जो प्रबल होता है उसी की चलती बोलते हैं ना, प्रबल होता है। तो Na प्लस क्या है, प्रबल है, तो ये क्या है, क्षार बनाने की कोशिश करेगा लेकिन नहीं बन पाएगा, NaOH नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो देखो OH माइनस की सांद्रता बढ़ गई, OH माइनस ज्यादा हो गया, तो इसकी सांद्रता बढ़ गई है, ये ज्यादा हो गया है, OH माइनस बढ़ गया, मतलब विलयन क्या हो गया, क्षारी। तो ऑप्शन देखो ये वाला डी ऑप्शन होगा, ठीक है, क्षारी विलयन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पानी में अमोनिया गैस विलय होकर NH4OH देती है, तो इस अभिक्रिया में जल का व्यवहार क्या दर्शाता है, ठीक है। तो देखो जल का व्यवहार क्या है, अम्ल है, क्षार है, लवण क्या है, ठीक है। देखो अमोनिया गैस जो है आपका NH3, ठीक है, NH3 देखो पानी में H2O से रिएक्शन करती है तो क्या होता है, देखो NH4OH बनाती है, ठीक है, NH4OH बनाती है, NH4OH बनाती है, ठीक है। और क्या बनाती है, ठीक है, और क्या बनाती है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे NH4OH बना ली वो, ठीक है। मतलब यहाँ पे OH माइनस से जुड़ गई, ठीक है, NH4OH बना ली, मतलब वो क्या क्या हुआ, OH माइनस आयन, ठीक है। ये क्या है, OH माइनस आयन, OH माइनस आयन से जुड़ गए, ठीक है। अब बाकी जो बचा, अब देखो H, इसमें क्या होता है, पानी में क्या होता है, H प्लस और OH माइनस दोनों होता है, ठीक है। H प्लस भी रहता है और OH माइनस आयन भी रहता है। तो देखो यहाँ पे OH माइनस आयन की कमी होती है, ठीक है। देखो OH माइनस बन इससे जुड़ गया, जुड़ गया मतलब एक कम हो गया, ठीक है, ये कम हो गया। तो ये इसके कम होने के फलस्वरूप क्या हुआ, ये बढ़ गया, ठीक है। मतलब मान के चलो 100 आयन, ठीक है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ठीक है। अब मान के चलो 50 आयन खत्म हो गए इसके, तो ये 50 हो गया, ठीक है, ये 50 हो गया, ये हो गया 100, ठीक है। तो H प्लस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, ठीक है। तो H प्लस ज्यादा हो गया, इसलिए विलियन क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। विलियन क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। अब दूसरा देखो, एक सफेद पदार्थ जिसके विलयन की प्रकृति क्षारीय है, ठीक है। तो ये सब सफेद पदार्थ कोई होगा पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे विलयन की प्रकृति क्षारीय, बस इसको देखना है आपको, विलयन की प्रकृति क्षारीय। तो देखो क्षारीय प्रकृति मतलब OH माइनस आयन अपने पास ज्यादा है जल में, तभी वो क्षारीय प्रकृति का, ठीक है। मतलब OH माइनस आयन ज्यादा है, मतलब उसका जुड़वा क्या है, प्लस आयन, ठीक है। तो प्लस आयन यहाँ पे प्रबल आयन, ठीक है। देखो OH मतलब OH माइनस आयन ज्यादा होने से क्या होता है, देखो OH माइनस ज्यादा होने से क्षारीय होता है, ठीक है। OH माइनस ज्यादा होगा तभी तो क्षारीय होगा, ठीक है, विलयन क्षारीय होगा। अब विलयन क्षारीय है, OH माइनस ज्यादा है, OH माइनस ज्यादा है, मतलब इसका जो आप, ठीक है, मतलब इसको जो इलेक्ट्रोलाइट है आपका, मतलब आपका लवण है जो भी है, ठीक है। तो वो जो है उसमें आपका प्रबल आयन होना चाहिए, पॉजिटिव वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो OH माइनस से जो नहीं जुड़ेगा, मतलब तो वो जो प्रबल आयन है, प्रबल पॉजिटिव आयन होना चाहिए, जो तैरते रहेगा, ठीक है, जो तैरते रहेगा, प्रबल पॉजिटिव आयन जो तैरते रहेगा, ठीक है, जो OH माइनस से रिएक्ट नहीं किया करेगा, इसीलिए OH माइनस आयन की सांद्रता ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो प्रबल जो आयन है, बस उसको पहचानना है कि प्रबल कौन सा आयन इसमें है, ठीक है। तो पहला देखते हैं, पहला देखते हैं क्या बोल रहा है आपका NaNO3, ठीक है, NaNO3 ये क्या है आपका, देखो ये Na प्लस है और NO3 माइनस है, ठीक है।
Na प्लस है और NO3 माइनस है, इसका मतलब ये दोनों प्रबल हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्रबल हैं, तो ये तो आपका जुड़ने वाला ही नहीं है, ठीक है। दोनों प्रबल हो गए, ठीक है, दोनों प्रबल हो गए। जैसे कि आपका NaCl दोनों प्रबल था कि नहीं था, NaCl दोनों प्रबल था, इसीलिए घुल गया, लेकिन वो टूटा नहीं, मतलब जल अपघटन इसका बिल्कुल नहीं हुआ, 0% जल अपघटन। तो इसका भी 0% होगा, ठीक है। जल अपघटन कितना हो जाएगा, 0%, जल अपघटित हो गए हैं, ठीक है। तो आपको मतलब विलियन विलियन आपका अम्लीय क्षारी तो सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। एक तो दुर्बल होना चाहिए कम से कम। तो देखो यहाँ पे NH4Cl क्या है, NH4 प्लस और Cl माइनस, ठीक है। तो NH4 प्लस क्या है आपका, दुर्बल है, और ये आपका प्रबल है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन प्रबल कौन है, यहाँ पे देखो Cl माइनस प्रबल है, ठीक है। माइनस आयन प्रबल हो गया, तो माइनस आयन के प्रबल होने से हमको कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हमको क्या चाहिए, प्रबल पॉजिटिव आयन चाहिए, और एक नेगेटिव आयन दुर्बल रहेगा तभी तो काम बनेगा, क्योंकि प्रबल तो आपका ये पॉजिटिव आयन था, लेकिन ये खुद ये भी प्रबल हो गया, इसीलिए जुड़ा रहा, ये अलग नहीं हो पाया, ठीक है। मतलब ये आपका, ठीक है, समझ गए होंगे। तो आपका देखो Na2CO3 में देखो Na प्लस है, ये Na प्लस जो है आपका, देखो यहाँ इसमें क्या है आपका, इसमें आपका Na प्लस और CO3 2 माइनस, ठीक है। तो देखो Na प्लस तो एक प्रबल आयन, ठीक है, प्रबल पॉजिटिव आयन चाहिए था, मिल गया प्रबल आयन। अब CO3 2 माइनस ये आपका दुर्बल है, ठीक है, ये दुर्बल है, ये प्रबल है, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए था, प्रबल आयन चाहिए था, और उसके साथ एक जुड़ा हुआ दुर्बल आयन, तभी तो दुर्बल वाला ठीक है, जुड़ जाएगा, और जो नहीं जुड़ेगा वही क्षारीय बना देगा, ठीक है। मतलब OH माइनस से नहीं जुड़ पाएगा, जो प्रबल वाला वही क्षारीय बना देगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, Na2CO3, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं भाई पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से सबसे ज्यादा जल अपघटन किसका होगा, ठीक है। अब सबसे ज्यादा जल अपघटन होना, ठीक है, मतलब जो H प्लस से भी जुड़े और OH माइनस भी जुड़े, ठीक है। जो देखो जल अपघटन में क्या होता है, H प्लस से जुड़ना और OH माइनस आयन से जुड़ना, ठीक है। देखो इन दोनों से कौन जुड़ेगा, इन दोनों से कौन जुड़ेगा, जो दुर्बल होगा, ठीक है। प्रबल तो जुड़ता ही नहीं है, क्योंकि प्रबल वो तैरते रहता है, ठीक है। प्रबल वाला जो आयन है वो तैरते रहता है, मतलब क्या होगा आपका, दुर्बल इसमें जुड़ेगा, ठीक है। दुर्बल जो आके मतलब दोनों साइड से दुर्बल होना चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा बोल रहे हैं ना, सबसे ज्यादा वर्ड क्या है, देखो सबसे ज्यादा वर्ड, सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा अपघटन किसका होगा, एक साइड से अपघटन होता है, मान के चलो H प्लस से कोई जुड़ जाता है, ठीक है। तो एक साइड से जुड़ गया, बाकी OH से जुड़ा नहीं, तो क्या हो जाएगा, मतलब कम प्रभाव रहेगा उसका, मतलब जो ज्यादा जल अपघटन नहीं हो पाएगा। अगर ये दोनों से जुड़ जाए, मतलब दोनों दुर्बल होना चाहिए, तभी तो दोनों से जुड़ेगा। तो ये देखो इससे जुड़ने वाला भी क्या होना चाहिए, दुर्बल, मतलब दुर्बल जो है नेगेटिव आयन, और इसमें जो जुड़ने वाला है आपका दुर्बल क्या है, पॉजिटिव आयन, ठीक है। दुर्बल पॉजिटिव चाहिए और दुर्बल नेगेटिव वाला चाहिए, तब वो जाके ज्यादा जल अपघटन देगा, ठीक है। तो देखो पहला ऑप्शन देखो Na प्लस, ये क्या है NaCN, तो NaCN में क्या है आपका Na प्लस और Cn माइनस। तो देखो Na प्लस आपका प्रबल है, Cn माइनस आपका दुर्बल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो सेकंड वाला CH3CO Na, तो यहाँ पे देखो CH3CO माइनस और ये प्लस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे Na प्लस स्ट्रांग है और ये क्या है, वीक है, ठीक है। प्रबल और दुर्बल क्या होता है, स्ट्रांग और वीक, स्ट्रांग और वीक, ठीक है, प्रबल और दुर्बल, ठीक है। अब बार बार लिखने के झंझट से मैं इसको एस लिख रहा हूँ, इसको डब्लू लिख रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है आपका एस, ये आपका डब्लू, हमको क्या चाहिए, वी चाहिए, मतलब दोनों डब्लू चाहिए, ठीक है। अब देखो CH3CO माइनस और Na प्लस, तो यहाँ पे देखो Na प्लस आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग, और ये आपका वीक है, ये भी नहीं हो सकता। अब देखो Na प्लस में क्या है, Na प्लस क्या है, स्ट्रॉन्ग, और ये भी आपका स्ट्रॉन्ग, ठीक है, Cl माइनस स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और ये वाला देखो NH4Cn में NH4 प्लस और Cn माइनस, तो देखो NH4 से प्लस और Cn माइनस दोनों आपका दुर्बल होता है, वीक होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डब्लू, ये हो जाएगा डब्लू। अब दोनों वीक है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। NH4Cn आंसर होगा इसका, ये आंसर होगा। अब छठवा देखते हैं, जल में कोई पदार्थ X घोलने पर उसका pH क्या हो जा रहा है, 13 हो जा रहा है। तो X एक लवण है, अब किसका लवण है, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार का, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार का, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार का, और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का, ठीक है। देखो ये मतलब ये क्वेश्चन ही ऐसा है, देखो दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार ये होता क्या, देखो यहाँ पे जैसे कि NaCl है, देखो NaCl बना है, एक NaCl क्या है, एक लवण है, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पर NaCl एक लवण है, तो देखो ये किसका किसका लवण है, देखो ये NaOH से, देखो NaOH और HCl का,
HCl का, क्योंकि देखो ये आपका स्ट्रांग है और ये भी आपका स्ट्रांग है, मतलब दोनों प्रबल प्रबल का लवण NaCl है, ठीक है। वैसे ही पूछ रहा है कि प्रबल का है, दुर्बल का है, क्या चीज का है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पीएच को 13 बना रहा है वो, ठीक है, पीएच को क्या कर रहा है, 13 बना रहा है, पीएच 13। तो पीएच का मान 7 से ज्यादा होता है, क्या होता है, क्षारीय हो जाता है विलयन। अब देखो विलयन क्या है, क्षारीय है, मतलब OH माइनस की सांद्रता यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। विलयन अगर क्षारीय है, ठीक है, 13 बना रहा है, मतलब विलयन क्या है आपका, क्षारीय, क्षारीय विलयन हो गया। तो क्षारीय विलयन में क्या होता है, H प्लस और OH माइनस, तो OH माइनस आपका ज्यादा है। अब OH माइनस ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि H प्लस कम है। तो H प्लस कम क्यों है, क्योंकि जो लवण है वो पानी में अगर घुलेगा तो दुर्बल वाला उससे जाके जुड़ जाएगा, मतलब दुर्बल वाला जो H प्लस से जुड़ेगा, ठीक है। दुर्बल वाला जो है नेगेटिव आयन, दुर्बल वाला नेगेटिव आयन जो है H प्लस से जाके जुड़ेगा, ठीक है। इसीलिए आपका क्या हो जा रहा है, वो आपका OH माइनस ज्यादा है, मतलब क्षारीय है, ठीक है। इसलिए आपका क्या है, विलयन क्या है, क्षारीय है। तो देखो दुर्बल नेगेटिव आयन H प्लस से जुड़ता है तो वो क्या बनाएगा, आपका दुर्बल अम्ल बनाएगा, ठीक है। H प्लस से जुड़ेगा, मतलब मान के चलो Cn माइनस एक क्या है, दुर्बल आयन, ठीक। तो ये HCN बनाएगा जो कि एक दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, ठीक है। मतलब एक लवण आपका आ गया दुर्बल अम्ल से, और OH माइनस की सांद्रता आपका ज्यादा है, मतलब वो जो प्लस वाला है वो इंटरेक्ट, मतलब इससे रिएक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। OH माइनस से रिएक्ट नहीं कर रहा है, नहीं जुड़ रहा है, तभी तो OH माइनस की सांद्रता ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा आपका Na प्लस, मतलब कुछ भी मान के चलो Na प्लस वाला ही है, मान के चलो Na प्लस ही इसमें मान के चलो है, तो Na प्लस ही है मान के चलो। Na प्लस क्या है, पॉजिटिव, वो मतलब प्रबल होता है, ठीक है। तो प्रबल वाला इसे नहीं जुड़ा, इसीलिए OH माइनस की सांद्रता ज्यादा है, इसीलिए क्षारीय विलयन और Na प्लस नहीं जुड़ पाया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक अब ये Na प्लस किससे आया है, तो NaOH, तो देखो NaOH, क्योंकि HCN क्या है, दुर्बल अम्ल है, तो एक क्षार रहेगा, तो क्या है आपका NaOH, ठीक है। तो क्या हो गया, देखो एक दुर्बल अम्ल मिल गया, और ये क्या आपका, ये क्या आपका प्रबल क्षार है, ठीक है, ये आपका प्रबल क्षार, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लो, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार होना चाहिए, तो दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार, ये सी ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। सी ऑप्शन दुर्बल अम्ल वाला है और प्रबल क्षार वाला ये लवण है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और मैं फिजिक्स का भी बना रहा हूँ, मैथ्स का भी बना रहा हूँ, ठीक है, उसको भी देख सकते हैं, टॉपिक वाइज बना रहा हूँ, देखो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी अभी, ठीक है। जैसे कि आपका अभी मैथ्स का ज़्यादा नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो फिर मैथ्स का भी बना रहा हूँ, तो मैथ्स में आपको कई, आप CGS का ही कर रहे हो, ठीक है, तो कम समय के हिसाब से आपको मैथ्स आपको ज़्यादा लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी भी है। मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपका मात्र CGS ही नहीं, पूरा CGFM, पूरा मतलब आपका स्टेट गवर्नमेंट का जितना भी है कठिन से कठिन जो आपका पेपर होता है, ठीक है, वो पूरा उसमें कवर हो जाए, इसीलिए मैं मैथ्स को थोड़ा बेसिक से उठा के पूरा हर टाइप के उसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो उसको मतलब आप अभी नहीं देख पाओगे तो बाद में देख लेना, ठीक है, मैं आपको बना बना के मैं डाल देता हूँ, पूरा वीडियो में डाल दूंगा, और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, और CGFM तो आप आराम से निकाल पाओगे, ठीक है। तो और कोई डाउट होगा किसी भी टॉपिक पे जैसे, तो आप बता सकते हो, ठीक है, मैं उस पर भी वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और पसंद आएगा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे आपका टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें भी जुड़ सकते हो, ठीक, थैंक यू।